नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। बिहार राज्य के शिक्षकों के द्वारा पुराने वेतनमान एवं राज्य कर्मी के दर्जा की मांग को लेकर आज बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को ये लोग ज्ञापन देने वाले हैं और इन लोगों की मांग है कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, वहीं पुराना वेतनमान दिया जाए। शिक्षक संघ के नेतागण हैं और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार के पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में सामांजित करने की मांग पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन भी सदन में भी दिया जाता रहा है और बिहार के जो अभी सत्तारूढ़ दल के प्रमुख घटक दल हैं उनके द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया था। इसके बाद हम लोग आशान्वित थे और हम लोग बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विगत 17 साल से देते आ रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ही नहीं बिहार में। ये तो हम लोग जनता के बीच जब जाएंगे उसके बाद फैसला होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक तत्व क्या हैं। सरकार हम लोगों को जनगणना कार्य में आज लगाई हुई है। एक विद्यालय में अगर 8 शिक्षक हैं तो 7 शिक्षक जनगणना कार्य में हैं, तो फिर इस एक महीना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कहाँ से थे? दूसरी बात कि हम लोगों को सरकार मध्याह्न भोजन में लगाती है, सरकार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाती है, तो फिर गुणवत्ता कैसे मिलेगा? हमको पूर्ण रूप से शिक्षक का दर्जा दे और इसी की लड़ाई हम लोग विगत 15 सालों 17 सालों से लड़ते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में जो सरकार की जो नियमावली आई है 2023, उसके तहत हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा तो दूर, एक ऊपर से बीपीएससी की परीक्षा लाद दी गई है। अब आप बताइए कि जो शिक्षक 17 साल 18 साल 20 साल से सेवा कर रहे हैं, उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है, उनसे आप बीपीएससी की परीक्षा लीजिएगा और एक जो अभ्यर्थी हैं जो 4 साल से रोड पे बहुआ रहे हैं, रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, उनको और पुराने 17 साल से कार्यरत शिक्षकों को एक साथ बैठाइएगा तो ये कहाँ की न्याय है? दूसरी बात है कि सरकार से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इससे पूर्व भी 1980 में जब राजकीयकरण किया गया था सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का, कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। 2013 में मदरसा बोर्ड के तहत 9300 का स्केल और राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, उस समय भी कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। उसके अलावा 34,540 कोटि की बहाली जो 2012 में हुई है, उसके तहत भी कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया और 9300 का मूल वेतन देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। हम लोगों को भी 2006 में जो 3 और 5 में कार्यरत शिक्षक थे, उनका भी जो सामंजित किया गया 2006 में, तो प्रखंड और पंचायत शिक्षा का दर्जा दिया गया। लेकिन आप लोगों को लगता है कि विश्वास है कि सरकार आपको राज्यकर्मी का दर्जा देगी? सरकार पे विश्वास हो न हो, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है और आज तक हम लोग जो भी किए हैं अपने संघर्ष की बदौलत किए हैं। लेकिन हम लोग बिहार के तमाम जो पार्टी हैं, जो पार्टी के प्रमुख हैं, उन सभी लोगों से अपना मांग जो है रखना चाहते हैं कि हमारी मांग को रखें और खासकर आज के दौर में जो बिहार के विपक्षी दल हैं उनसे हमारा आग्रह होगा कि निश्चित रूप से हमारे मांग को उठावे, चूँकि हम लोगों को सबने ठगा है। क्या कीजिएगा आप लोग? अगर सरकार नहीं मानेगी आपकी बात तो क्या करेंगे? नहीं मानेगी तो हम लोग है जो कि जिला मुख्यालय से लेके राज्य मुख्यालय तक सरकार के विरुद्ध है जो कि आंदोलन करेंगे। और जब तक नहीं आंदोलन करने का तो मतलब आदत पड़ चुका है शिक्षकों को। डंडा से मारा जाता है पटना में, गर्दनी बाग में पीटा जाता है, पानी का बौछार किया जाता है, सरकार नहीं सुनती है आपकी बात, क्या कीजिए? फिर भी हम मानेंगे नहीं और जब तक हम लोग का हक वाजिब हक नहीं मिलता है तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और लड़ के हक लेंगे। विश्वास है कि विपक्षी पार्टी के पास आप लोग पहुंचे हैं, सम्राट चौधरी के पास पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पास, बीजेपी के, ये आपका बात सदन में उठाएंगे? जी, युवा हैं और मुझे उम्मीद है सम्राट चौधरी जी से कि वो हम लोग की बात सुनेंगे और इस पर ध्यान आकृष्ट करेंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। राज्यकर्मी का इन लोगों का मांग है और पुराना वेतन मांग का ये लोग मांग कर रहे हैं। नई शिक्षक नियमावली 2023 जिसमें बीपीएससी का एग्जाम लेना है, सरकार कह रही है कि हम बीपीएससी का एग्जाम लेंगे शिक्षकों से, तो इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार के तमाम शिक्षक और जनता को अभी सरकार गुमराह कर रही है। अभी जो नई नियमावली लाई गई है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहला तो इसमें वेतन का कोई जिक्र ही नहीं है और माननीय शिक्षा मंत्री पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि एक आकर्षक वेतन मान दिया जाएगा।
जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो फिर ये आकर्षक वेतनमान क्या होता है। अभी +2 के जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनका वेतन 35,000 मिल रहा है, और पूर्व में जो प्राइमरी में 34,540 के शिक्षक बहाल हैं उनका 35,000 से अधिक वेतन मिल रहा है। तो फिर इस प्रकार से सरकार गोलमाल है पूरा घोलमाल है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है इस नियमावली के तहत पूर्व से कार्यरत अगर शिक्षक हैं जिनको कह रही है कि 3 मौका दिया जाएगा, फिर 3 मौका देने के बाद उसका क्या स्थिति होगा, इसको भी डार्क में रखा हुआ है। तो इस प्रकार नियमावली में 5 ऐसे कंडिकाएँ हैं जिसको फुलफिल नहीं किया गया है। और बिहार के सभी लोग जान रहे हैं, आप भी पत्रकारिता करते हैं, 2006 से अब तक सरकार दर्जनों नियमावली लाई है और एक भी नियमावली पूर्ण नहीं है, सफल नहीं हो पाए, पूर्ण नहीं है। सारे नियमावली में की कंडिका को आप पढ़िएगा तो लिखा रहेगा कि प्रशासनिक विभाग अलग से उसका निर्देश देगी। 2020 की नियमावली अभी 3 साल बीत गई है, उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। शिक्षक सरकार हमेशा रोना रोती है कि शिक्षक हमसे वेतन मांगते हैं, हम लोग तो वेतन भी नहीं मांग रहे हैं, आप केवल राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। आप सदन में बोले थे, बिहार सरकार के मंत्री 1 साल से बोल रहे हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। तो शिक्षकों का स्थानांतरण जिसमें कोई अब तक ये सॉफ्टवेयर तैयार, वही बात तो कहना हम चाह रहे हैं कि आज जातिगत जनगणना जो किया जा रहा है उसके लिए 1 महीना में आ गया सॉफ्टवेयर, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। और शिक्षक का स्थानांतरण करना है तो आप इसका साल भर से सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा है। तब सरकार आपको टरका रही है। सरकार हम लोगों को शोषित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, और हम लोग मुखदर्शक नहीं बने रहेंगे। अब इस बार आर और पार की लड़ाई होगी और हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। हम लोग यूनाइट हो रहे हैं, सभी शिक्षक संगठनों के द्वारा एक समन्वय स्थापित करने की ओर पहल हो चुका है, और बहुत जल्द हम लोग एकजुटता के साथ आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। शिक्षक हैं, शिक्षक के नेता हैं, और इन लोगों का मांग है, जायज मांग है। इन लोगों का कहना है कि हमें जनगणना में लगाया जाता है तो कभी किसी वर्ग में लगाया जाता है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कहाँ से दे पाएंगे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका फोटो